कि गुरुओं के चरित्र के साथ साथ अपने बारे में भी कुछ बातें हमको बतानी पड़ रही हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, इस रास्ते में कोई कितना भी अनजान क्यों ना हो, क्योंकि मैं अपनी बात आत्म कथा सुना रहा हूं। हम तो घर में अनजान थे, कुछ नहीं जानते थे, कभी सत्संग नहीं सुना, कभी संतों का संग नहीं किया, संतों के कभी दर्शन भी नहीं किए। हाँ, हमारे गांव में बगल में घर के दीवार से दीवार टच करती हमारे जातिराम जी, उनके यहाँ प्रति शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कीर्तन होता था। वो माता रानी के भगत है, मातेश्वरी के, तो उनके यहाँ कीर्तन होता। कभी कभी मैं कीर्तन में चला जाया करता था। उसमें केवल कीर्तन ही होता था, भजन गाए जाते थे, घर में बैठ कर के मंदिर बना रखा था, उसमें कोई सत्संग नहीं होता था। राम जी के भजन, कभी कृष्ण के भजन, तो कभी दुर्गा के भजन, कभी अपना गुरु के भजन, और कभी कहीं शंकर जी के भजन, ऐसे गाते थे। हाँ, कभी कभी वृंदावन के एक संत, उनका नाम भी संयोग से स्वामी कृष्णानंद जी था, तो उनको हम कृष्ण दर्शन कहते थे। और मैं तो इतना छोटा बच्चा था, उन दिनों टीवी में DD1 पर एक कार्यक्रम आता था, कृषि दर्शन। तो कृष्ण दर्शन तो कहा नहीं जाता, मैं तो कहता हूँ संत को कृषि दर्शन आए। तो वो भी कीर्तन करते थे, और उनका भजन कीर्तन मेरी बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रज भाषा में गाते थे, रसिया गाते थे ब्रज भाषा के। मैं बच्चा था और कुछ समझ नहीं पाता था, लेकिन फिर भी चला जाता था, छोटा बच्चा, क्योंकि घर के बगल में कीर्तन होता था। तो कीर्तन तो मैं सुनता था, लेकिन कभी सत्संग सुने ना, इसमें बिल्कुल अनजान था। यहां तक कि अभी तो मेरा कोई इष्ट भी नहीं था, कृष्ण से प्यार हो या ऐसा कुछ नहीं। हाँ, इतना था कि भगवान होते हैं और भगवान को मानना चाहिए, इतना तो था। बाकी मैं बिल्कुल भगवान से अनजान था। इसलिए रास्ता जो है ये अनजानों के लिए भी है भाई। मानो बस, जिस रूप में तुम चाहो, अपनी जान में तुम जैसा जानते हो भगवान को, उतना ही मान लो बस। जानने से यहां काम नहीं चलता, यहां मानने से काम चलता है। मैं कितना अनजान था क्या बताऊं, इतना अनजान था मैं ठाकुर जी से और वृंदावन से। एक बार हमारी माता जी ने हमको सुबह सुबह प्रसाद दिया, और हमने पूछा है कहाँ का प्रसाद। आज तो कीर्तन भी नहीं था, क्योंकि कीर्तन का प्रसाद आता था, आज तो कीर्तन भी नहीं था बगल में, तो प्रसाद किस चीज का। उन्होंने कहा कि ये हमारे हरिचंद जी है ना, परमेश, ये वृंदावन गए थे, वहां से आए हैं प्रसाद लेकर। तो बोले, उसी समय मैंने सोचा वृंदावन गए थे लोग, वृंदावन तो आसमान में है, ऊपर आकाश में, वहां तो मरने के बाद ही जाते हैं। तो मैंने कहा वहां कैसे चले गए वृंदावन, वो तो आसमान में है। तो माता जी बोली पगला हो गए, वृंदावन यही है, ये हर साल जाते तो है वृंदावन। हाँ, मथुरा का गोकुल का पता था, वो भी किस लिए कि भजनों में गाया जाता था। गोकुल नगरिया में आया डमरू वाला, डम डम जिसका बजता है आला, थे भजन गाते थे। तो गोकुल में, मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ, गोकुल में चले गए। बस मथुरा गोकुल को तो जानकारी थी, बाकी वृंदावन बरसाना को मैं बिल्कुल नहीं जानता था। वृंदावन के बारे में पता था इतना कि आसमान में भगवान का घर है। और मैंने कहीं पुस्तक में भी पढ़ लिया था कि वृंदावन में आज भी नित्य लीला हो रही है। तो मैं यही सोचता था नित्य लीला हो रही है, मतलब अब भी हो रही है, आसमान में भगवान का धाम है, जहां से भगवान आए थे अवतार लेकर, वापिस वहीं चले गए, तो वहां तो आज भी लीला हो रही है। तो वृंदावन तो आसमान में कहीं है। बस इतना सा मुझको जानकारी थी। हाँ, इतना है कि जब मुझको पता चला कि वृंदावन धरती पे है, तब जरूर लगन लगी, तब तो वृंदावन जाना चाहिए। और ये मैंने किताबों में पढ़ ही लिया था कि वृंदावन में आज भी ठाकुर जी की लीलाएं हो रही है। बाकी गुरु की बात, गुरु के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, और कभी सत्संग नहीं सुना था। मैंने बताया ना कि कृष्णानंद नाम के महात्मा वो आते थे कीर्तन में, कभी कभी आते थे, और कीर्तन में आते, रात के समय खेतों में रुकते थे, ट्यूबवेल पर रात को आते थे कीर्तन में, और कीर्तन करके 12 बजे फिर अपने चले जाते थे। उनका सत्संग कभी सुना नहीं मैंने, वो सुनाते भी नहीं थे, केवल रसिया गाया करते थे। कहने का मतलब है कि मैंने कभी सत्संग नहीं सुना था। में बिकते हैं बाजार में, तो लोग खरीद के घरों में लगाते हैं चित्र, दिवाली पे दीवारें सजाते हैं। तो घर में देखा एक चित्र था, वो था करने भरने का, उसमें नरकों का चित्रण किया गया था
एक तरफ कर्म दिखाए गए थे और एक तरफ चित्र के आधे भाग में उसका फल नरक में कैसा मिलता है। तो उसमें दे रखा था जो परिस्त्रीगामी होते हैं तो गमन करते एक तरफ दिखाया, और इस तरफ चित्र में दिखाया गया कि नरक में उसको लोहे की लाल करके स्त्री उसके सामने, अब इसको आलिंगन कर, वो जलने लगा, उससे आग निकली उसके अंदर से जब उसने आलिंगन किया लोहे की गर्म स्त्री का। ये दिखाया गया जो झूठी गवाही देते हैं, चित्र में दिखाया, और दूसरी तरफ दिखाया कि उनकी जीभ पे सुराख करके जिस जीभ से झूठी गवाही दी उसमें रस्सी डाल करके नकेल की तरह फिर खींचते हैं यमदूत उनको। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते उनको सताते हैं। माँ बाप की कमाई से पले बड़े हुए लेकिन अपनी कमाई से माँ बाप का बुढ़ापा ढंग से गुजर बसर नहीं करते, ऐसे लोग नरक में जाएंगे। फिर क्या होगा उसमें दिखाया गया था और लिखा भी था नीचे छोटा छोटा टॉपिक कि संडासी से उन्हीं का मांस नोच करके उनको खिलाया जाता है। जो शराब पीते, एक तरफ शराब पीता हुआ व्यक्ति दिखाया गया, इस तरफ चित्र में दिखाया गया कि उसके मुख में गरम गरम लावा मुंह में डाला जा रहा है और जल गया मुख और यहां से निकल गया बाहर, ये चित्र में दिखाया गया। तो उस चित्र को देख करके मैं डर गया कि जो व्यक्ति पाप करता है उसको दंड अवश्य मिलता है और नरकों में घोर यातना, इसलिए कभी मैं कोई अपराध पाप नहीं करूंगा, ऐसा मन में विचार बचपन से आ गया। लोग तो सुन सुन कर भी शराब नहीं छोड़ते, सुन सुन कर भी परिस्त्री गमन नहीं छोड़ते, सुन सुन कर भी चोरी कपट नहीं छोड़ते, और हम बच्चे थे तभी ठान लिया। मैं जब खेत में जाता या स्कूल से आता जाता तो देखता कुछ वहां लोग मछलियां पकड़ते थे तालाब पर, कुछ मुसलमान लोग, गांव में कुछ मुसलमान भी थे तो मछलियां पकड़ते थे। और गड्ढों में जब पानी होता था तो गड्ढों को चारों तरफ से बांध लगा करके वो पानी बाहर फेंकते थे, बाद में कीचड़ सा रह जाता था, उसमें मछलियां तड़पती थी, उनको फिर वो पकड़ा करते थे और कहीं जाल डाल के पकड़ते थे। तो उस समय उनको देख करके मैं सोचा करता था ये सब लोग नरक में जाएंगे। मैं कोशिश भी करता था उनको बताने की भाई तुम ऐसा पाप क्यों करते हो, देखो मछलियां कैसे तड़प रही। तो उनको मैं सत्संग देता था, समझाता भाई ऐसे मत किया करो। वो आगे से उत्तर देते ये मछलियां क्या हल चलाएंगी खेतों में, ये क्या करेंगे मछली, ये हमारे खाने के लिए तो खुदा ने बनाई। इसका उत्तर मेरे पास था नहीं। हमने कहा बनाई है कि नहीं बनाई बाद की बात, किसी को कष्ट क्यों दे रहे हो, भगवान ऐसे थोड़ी किसी को कष्ट देंगे, भगवान कष्ट देने के लिए कहते हैं, ऐसा मैं सोचा करता। बाद में मैंने पढ़ा कि पाप करना तो पाप है ही, पाप को होते देखना भी पाप है। फिर मैं देखता कि इनको यदि मैं देखूंगा दोबारा तो मुझको भी पाप लगेगा, मछली पकड़ रहे हैं। तो मैं दूसरे रास्ते से जाता था, तालाब की तरफ से खेत में नहीं जाता, दूसरे रास्ते जाता, इनको देखूंगा तो मुझको भी पाप लगेगा। मतलब इतना मैं पाप से डरता था क्योंकि मेरा पूरा विश्वास था कि जो भी पाप करता है या देखता है उसको नरक में यंत्रणा मिलती है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल, इतना विश्वास था। भले मैं भगवान के नाम पर बिल्कुल अनजान था, लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार कहिए या कुछ अध्ययन कर लिया, मानता था, जानता कम था और मानता ज्यादा था। हमारे पिताजी गांव के प्रधान थे, हरियाणा में होते हैं सरपंच बोलते हैं उनको, तो पिताजी हमारे सरपंच थे उस समय। तो बालकों का कहीं जाना, जहां महिलाएं संकीर्तन कर रही हैं, अपने बच्चों को वहां जाना वो अपनी शान के खिलाफ मानते थे। ऐसे हमको कीर्तनों में जाने नहीं देते थे, वो कहते जो करना घर में करो, बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ, साल में एक बार शिव मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव होता था, उससे नहीं रोकते थे, साल में एक बार मंदिर जाते थे। घर में मंदिर तो नहीं था हमारे, जो नित्य पूजा होती अब तो है, उस समय नहीं था। लेकिन हाँ, नवरात्रों में 9 दिन के लिए मातेश्वरी की पूजा होती थी। घर की में कुल इष्ट जो देवी है वो मनसा देवी, जो चंडीगढ़ में देवी है माता रानी मनसा देवी,
तो वो हमारे घर की इष्ट थी, कुल देवी थी, तो उनकी पूजा अवश्य होती थी। वो भी कब? नवरात्रों में। 9 दिन जो जगाते, शेष दिनों में नहीं जगाते थे। एक दिन मैंने माता से कहा अपनी कि 9 दिन आप जोत जगाते हैं, फिर नहीं जगाते, क्यों? कहते 9 दिन घर में और जो बोते हैं उसको कहते हैं खेतरी बोई है, तो उसको माता रानी का रूप मानते हैं, जो बोए जाते हैं। कहते घर में माता रानी आई है इसलिए जोत जगाते हैं। फिर मैं कहता 9 दिन के बाद माता रानी घर छोड़ देती हैं क्या? तो माता उत्तर तो दे नहीं पाती, कहती पागल हो गए हो, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, वो तो हमेशा ही भक्तों के घरों में रहती है। हमने कहा फिर 9 दिन ही जोत जगाते हो, आगे पीछे क्यों नहीं नवरात्रों में ही? तो नवरात्रों में माता आती है, फिर क्या भाग जाती है? तो माता जी अपनी भाषा में बोली, गांव की भाषा, कहते हैं रोज रोज पुगती नहीं, मतलब हर रोज नहीं होता है। हमने कहा मैं लगाया करूंगा रोज माता रानी की जोत। तो माता जी हमारी बोली ठीक है, अगर तुम निभा सको, मतलब उनकी भाषा में तुम पुगा सको, मतलब तुम निभा सको, तो तुम्हारी ड्यूटी है। फिर जब जोत लगाने लगोगे फिर कभी छोड़ना नहीं होता। अभी तो हम साल में 2 बार लगाते हैं, 9 दिन नवरात्रों में। यदि तुम 12 महीने लगाना चाहो तो तुम्हारी ही ड्यूटी रहेगी, हमारी नहीं। हमने कहा हम तैयार हैं। अब हम रात को ज्योति को राख से मांझ करके, और मंदिर नहीं था, ऐसी दीवार में थोड़ा सा आला सा बना रखा था, बस उसमें कोई चित्र भी नहीं था, कोई फोटो नहीं थी माता रानी, कुछ नहीं, ऐसी बस वहां में ज्योत लगाता था और प्रणाम करता था। मतलब कहने का यह है, ना मेरे इष्ट दुर्गा थी, ना राम थे, ना कृष्ण थे, ना शंकर जी थे, बस यदि कुछ है भगवान, क्योंकि वहां निराकार वालों का भी बोलबाला था, राधा स्वामियों का, वो निराकार कहते भगवान को। तो मैं कंफ्यूज था भगवान को लेकर के, राम की भक्ति करूं, कृष्ण की करूं, दुर्गा की करूं, कि शिव की करूं, निराकार को मानूं कि गुरु को मानूं, इन सब में मैं कंफ्यूज था क्योंकि बच्चा था। लेकिन इसमें मैं पक्का था कि भगवान होते हैं और मुझको पाना है। अब वो राम है कि कृष्ण है, दुर्गा है कि शिव है, निराकार है या साकार है, मैं नहीं जानता। जो भी है मुझको पाना है, रास्ता मेरे पास था नहीं, ऐसी स्थिति। लेकिन हाँ, वृंदावन की बात जब सुनी कि धरती पे वृंदावन है, तब वृंदावन की लगन थोड़ी लग गई थी। और एक काम हम और करते थे, वो ये कीर्तन करते थे पड़ोस में, सब माताएं इकट्ठी होकर के, वहां जो हम देखते उसकी नकल करते थे। गांव से बाहर खेतों में एक गुफा थी, अब भी है वो, सहजानंद नाम के कोई संत हुए हैं, वो उस गुफा में रहा करते थे। कभी 100-200 साल पुरानी गुफा है, 100-200 साल पुरानी। श्री सहजानंद जी को किसने देखा हो, ऐसा कोई बुजुर्ग गांव में था नहीं, लेकिन बातें चली आ रही हैं कि सहजानंद जी महाराज जी की ये गुफा है। उस गुफा के नाम से वहां खेत भी है, पीपल का वृक्ष है, शंकर जी का छोटा मंदिर है, गुफा है, नीचे वो भजन करते थे, उनकी धुनी है। कीर्तन करते हैं, दरअसल कीर्तन नहीं करते, कीर्तन करने की नकल करते थे। जैसे वो करते हैं कीर्तन हम भी करेंगे, झूठी मूठी, ऐसे बच्चे थे। और उसमें करते क्या, तालाब से कीचड़ निकालकर, गारा निकालकर छोटे छोटे लड्डू बना लेते हैं भोग लगाने के लिए, और गारे का ही ऐसे करके अगरबत्ती बना लेते हैं, गारे की रोटियां सी बना लेते हैं, और झूठ मूठ में ऐसे भोग लगाते, जैसे वो लगाते मंदिर में हम भी ऐसे लगाते। वो मंजीरा से कीर्तन करते, हम किससे करते, हमारे घर के बगल में ही किसी का ऊपर चुबारा बना था, उसमें लेंटर वाला नहीं था, लकड़ी के पिलो लगती हैं, उसमें क्या बोलते, कड़ियां बोलते हैं उन लोग, यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे, मतलब लेंटर नहीं था, लकड़ी के बलियां सी होती हैं, चकोर, उसके ऊपर छत डाली जाती है। तो वो बड़ी हो गई थी उनकी, तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी काट दी थी, वो कट के नीचे पड़ी थी, इतने पीस चकोर, उन्हीं को उठाकर हमने बजाने वाली बना दिया, उनको रख लिया, वहां अपना कीर्तन करते। 2-4 बच्चे और गुफा में चले जाते, कमरे में, खेतों के अंदर नीचे, और अपना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, वो करते थे। हम भी वैसे करते थे। वो भोग लगाते, हम मिट्टी का भोग लगाते थे, लड्डू बना के मिट्टी के, और मिट्टी गारे की रोटियां बना लेते, और धूप भी बना लेते,
अगरबत्ती धूपबत्ती गारे की बना के ऐसे करके भगवान के आगे ऐसे लगा देते थे और नाचने भी लग जाते। और चारों तरफ गन्ने के खेत होते थे, उनके अंदर जाके कीर्तन करते। एक बार सूर्य ग्रहण हुआ तो गांव में कीर्तन हुआ। पिताजी पसंद नहीं करते थे कि जहां महिला हो हमारा बच्चा वहां जाए, कल कोई भी उंगली उठाए, अपनी शान के खिलाफ माना करते थे। तो हमने क्या किया कि उस गुफा में घुस गए सूर्य ग्रहण में। हम यहाँ कीर्तन करें, 2-4 बच्चे और वहां लगे कीर्तन करने सूर्य ग्रहण पर। ये जो हमारा गांव है ना, ये एक तीर्थ स्थान है। जिस समय दुर्योधन की जंघा तड़वाई ठाकुर जी ने भीम से, वो विलास कुंड है, आज भी है वो विलास नगर। और बलराम जी वहां आए थे आदि बद्री तीर्थ यात्रा करते, वहां आदि बद्री है, सरस्वती उद्गम स्थल है, वहीं से सरस्वती प्रकट होती है, कुरुक्षेत्र में आती है। तो बलराम जी अंतिम तीर्थ यात्रा आदि बद्री की और वहां से आ रहे थे। रास्ते में दुर्योधन और भीम का युद्ध हो रहा था, ये कथा जगत प्रसिद्ध, सब जानते। वहां से दुर्योधन की जंघा तोड़कर पांचों पांडवों सहित भगवान श्री कृष्ण बलराम कुरुक्षेत्र की तरफ आए। रास्ते में पांचों पांडवों ने जहां विश्राम किया वो पंच तीर्थ नाम से आज भी जगह है, गांव के बिल्कुल बगल में। और जो हमारा गांव है यहां पर कृष्ण बलराम ने विश्राम किया, इसलिए वहां बलराम जी के नाम से रामकुंड आज भी है। और पास में दौलरा गांव है जहां बलराम जी का मंदिर है, दाऊ जी का मंदिर दौलरा गांव में, वो तीर्थ स्थान है। आप सर्च कर सकते हैं टोपरा कला लिख करके, टोपरा कला लिख करके सर्च कर सकते हैं। वहां बहुत विशाल मंदिर है, 2000 साल पुराना। और अशोक ने जहां धर्म के प्रचार के लिए स्तंभ जगह जगह लगवाए थे, तो एक स्तंभ उन्होंने टोपरा कला गांव में लगाया था। आज वहां नहीं है वो स्तंभ, इस समय कोटला कला दिल्ली में है, वो टोपरे से आया था। और आप सर्च कर सकते हैं टोपरा कला का इतिहास गूगल पे जाकर। आज भी वहां बहुत बड़ा अशोक का चिन्ह बना रखा है सरकार ने। और वो स्थान सिंधु क्षेत्र कहलाता है। महाभारत के अनुसार ये जमुना और सरस्वती के बीच का जो क्षेत्र है ये सिंधु वन कहलाता है। यहीं से पहाड़ों से निकल करके गंगा जमुना मैदान भाग में आती है। एक तरफ जमुना जी, एक तरफ सरस्वती, बीच का क्षेत्र यही वो कुरुक्षेत्र है जहां महाभारत का युद्ध हुआ था। तो ऐसा नहीं कि हमारे पिताजी कोई नास्तिक थे, ऐसा नहीं। कुरुक्षेत्र में अमावस पे स्नान करने जाते, हरिद्वार 108 किलोमीटर पड़ता है वहां से, वहां जाते। और प्रतिवर्ष नवरात्रों में चंडीगढ़ मनसा देवी जाते, कई बार हमको भी ले जाते हैं। भक्ति से रोकते नहीं थे, लेकिन इतना है कि घर में करो, बाहर में कोई भी उंगली उठाए। अब लगन हमको लग चुकी थी वृंदावन की, थे बिल्कुल अनजान। और फिर भी ठाकुर जी कितने कृपा करते हैं, इसलिए कहा कि चाहे हम कुछ जानते हो चाहे न जानते हो, बस अपनी जान में जितना जानते हैं उसके अनुसार मानना शुरू कर दो। थोड़ा जानते हो थोड़ा मान लो, थोड़ी लगन है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा भजन कर लो, मान लो। बस राम को मानो, कृष्ण को मानो, अपनी जान में जो भी तुम मानते हो भगवान को जिस रूप में, उसी रूप में मानो। जिस ढंग से आप चलना चाहते हो, जितना भी आपको जानकारी उतनी करो। ज्यादा जानने की इस रास्ते में जरूरत नहीं, ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, दिल लगाने की जरूरत है। यहां जानना नहीं है, यहां मानने से काम चलता है। मैं अपनी कहता हूं, मैं कितना अनजान था, मुझको तो यह भी नहीं पता कि भगवान इस प्रकार से आ जाते हैं। दिन था 17 जुलाई, दिन बुधवार 1985, जब घर छोड़ के मैं निकल गया था वृंदावन के लिए।
15-16 साल की आयु, अकेला। रात्रि को दिल्ली बस स्टैंड रुक गया। ठाकुर जी वहीं पर आ गए, भोजन का टिफिन लेकर के। गांठ में राखे नहीं मांगन में सकुचाए, तिनके पीछे मैं फिरूं कहीं भूखा सो ना जाए। सोने नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि किराया भर था, इतना पैसा नहीं था मैं खरीद के कुछ रास्ते में खा लूं। लेट हो गए क्योंकि 12 बजे मैं यमुनानगर से चला था, 4-4:30 बजे पहुंच गया था दिल्ली। लास्ट जो बस थी ढूंढने में समय लगा, क्योंकि मैं अनजान, निकला ही पहली बार था घर से वृंदावन के लिए। तो रात को रुक गया। पैसा इतना नहीं था, 40 रुपए थे, 21 रुपए खर्च हो चुके थे। उन दिनों दिल्ली से ही वृंदावन का किराया 17 रुपए था बस का। तो मेरे पास फालतू पैसा नहीं था जो खरीद के खा लूं, लेकिन कोई बात नहीं, भूखा ऊपर छत पे चला गया। कल की बस में सुबह 6 बजे वृंदावन की बस पकड़ूंगा। अब ठाकुर जी ने भूखा सोने नहीं दिया। टिफिन लेकर के अनजान की तरह कोई आया, हमको भोजन की पूछा, कुछ खाया? हमने कहा नहीं, ले भोजन कर लो। हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, भक्तमाल पढ़ी नहीं, ये भी नहीं पता कि इस प्रकार भगवान आते होंगे, नहीं जानकारी, बिल्कुल बुद्धू थे, अनजान थे। हाँ इतना था कि जाएंगे ध्रुव भगत की तरह वृंदावन में, और मुझको ये नहीं पता था कि वृंदावन कोई शहर है आज की तरह, नहीं पता था। ये था वृंदावन, वन का मतलब वन है, जंगल है। जैसे मधुबन ऐसे वृंदावन। ध्रुव भक्त ने मधुबन की में तपस्या की, हम वृंदावन में करेंगे, क्योंकि वृंदावन के बारे में मुझको पता चल गया था वृंदावन धरती पे है, तो तपस्या करेंगे हम वहां जाकर, ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे, ऐसा भाव था। तो कभी जानकारी कुछ थी नहीं, बिल्कुल अनजाने थे। ठाकुर जी आए, हमको टिफिन से भोजन करा के चले गए, हमें पता ही नहीं क्यों। हम तो भले कुछ नहीं जानते थे, लेकिन मानते थे तो ना कि भगवान है, उनको पाना है, तपस्या करनी है। बस जानना कोई जरूरी नहीं, मानना जरूरी। जाना बुद्धि से जाता है, माना दिल से जाता है। इस रास्ते में दिल वालों की पहुंच है, बुद्धि वालों की नहीं। अनजान भी तर जाते हैं और बड़े बड़े जानकार डूब जाते हैं इस रास्ते में। कहा ना कि नीच नीच सब तर गए राम चरण लवलीन, और जाति के अभिमान से डूबे बहुत कुलीन। हम बहुत बड़े हैं, बड़े विद्वान हैं, बहुत ऊंचे हैं, ऊंचे खानदान के हैं, तो डूब गए हैं, और नीच नीच सब तर गए। यहां योग्यता नहीं चाहिए। अपनी किसी भी योग्यता से, धन की, तन की, जवानी की, रूप की, बुद्धि की, पढ़ाई की, किसी भी योग्यता से आप भगवान को रिझा नहीं सकते। ज्ञान भी जरूरी नहीं है भगवान को रिझाने के लिए। बस उनको मानो। कितना तुम मानते हो, कितना अपना मानते हो, कितना प्रेम करते हो, कितना विश्वास करते हो उन पे। अब विश्वास में तो बुद्धि की जरूरत नहीं, प्रेम में तो बुद्धि की जरूरत नहीं, श्रद्धा में तो बुद्धि की जरूरत नहीं, मानने में तो बुद्धि की जरूरत नहीं, जानने में जरूरत है बुद्धि की। लेकिन भगवान जानने से हाथ नहीं, ज्ञान की पकड़ में, बुद्धि की पकड़ में नहीं, वो केवल प्रेम की, श्रद्धा के, विश्वास के पकड़ में है, चाहे तुम बिल्कुल अनजान हो। इसलिए कहा जाने या अनजाने जो भी हरि को माने, जाने या अनजाने जो भी हरि को माने, जाने अनजाने जो भी हरि को माने, जाने अनजाने जो भी हरि को माने। विद्वानों से प्यारे लगते प्रभु के वो दीवाने, जाने या ना जाने जो भी हरि को माने, जाने अनजाने जो भी हरि को माने। विद्वानों से प्यारे लगते प्रभु को वो दीवाने,
ज्ञान के बल से कोई उनको पा नहीं सकता। बुद्धि ज्ञान के बल से कोई उनको पा नहीं सकता। बुद्धि ज्ञान के बल से कोई उनको पा नहीं सकता। बुद्धि ज्ञान के बल से कोई उनको पा नहीं सकता। श्रद्धा प्रेम बिना इस मार्ग कोई जा नहीं सकता। श्रद्धा प्रेम बिना इस मार्ग कोई जा नहीं सकता। सोई जाए श्याम रूप के बन गए जो परवाने, जाने या अनजाने जो भी हरि को माने। जाने या अनजाने जो भी हरि को माने। विद्वानों से प्यारे लगते प्रभु को वो दीवाने। जाने या ना जाने जो भी हरि को माने। जाने या ना जाने जो भी हरि को माने। नामदेव धन्ना थे बालक थे कितने अनजान। 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 इनके भोलेपन पे पीछे सर्वेश्वर भगवान। इनके भोलेपन पे रीझे सर्वेश्वर भगवान। नामदेव धन्ना थे बालक थे कितने अनजान। नामदेव धन्ना थे बालक थे कितने अनजान। इनके भोलेपन पे रीझे सर्वेश्वर भगवान। इनके भोलेपन पे रीझे सर्वेश्वर भगवान। हुए प्रगट झट इनके आगे लागे भोग लगाने। जाने या अनजाने जो भी हरि को माने। जाने या अनजाने जो भी हरि को माने। विद्वानों से प्यारे प्रभु को लगते वो दीवाने। जाने या अनजाने जो भी हरि को माने। जाने या अनजाने जो भी हरि को माने। जंगल की एक नारी सबरी मन की भोली भाली। जंगल की एक नारी सबरी मन की भोली भाली। जंगल की एक नारी सबरी मन की भोली भाली। जंगल की एक नारी सबरी मन की भोली भाली। थी बिल्कुल अनजान मगर वो थी गुरु श्रद्धा वाली। थी बिल्कुल अनजान मगर वो थी गुरु श्रद्धा वाली। जंगल की एक नारी सबरी मन की भोली भाली। जंगल की एक नारी सबरी मन की भोली भाली। थी बिल्कुल अनजान मगर वो थी गुरु श्रद्धा वाली। थी बिल्कुल अनजान मगर वो थी गुरु श्रद्धा वाली। आए राम कुटी सबरी की पैर लगे फिर खाने। जाने या अनजाने जो भी हरि को माने। जाने या अनजाने जो भी हरि को माने। आए राम कुटी सबरी की पैर लगे फिर खाने। जाने या अनजाने जो भी हरि को माने। जाने या अनजाने जो भी हरि को माने। विद्वानों से प्यारे लगते प्रभु को भक्त दीवाने। जाने या अनजाने जो भी
इसीलिए तो कपटी मन में बसे न कृष्ण कन्हाई। इसीलिए तो कपटी मन में बसे न कृष्ण कन्हाई। बुद्धि फेंक कुएं में डालो, बुद्धि फेंक कुएं में डालो, बनो भक्त मस्ताने। जाने या अनजाने जो भी हरि को माने, जाने या अनजाने जो भी हरि को माने। अरे बुद्धि फेंक कुएं में डालो, बनो भक्त मस्ताने। जाने या अनजाने जो भी हरि को माने, जाने या अनजाने जो भी हरि को माने। बुद्धि के बल प्रभु राम की रावण करे परीक्षा। बुद्धि के बल प्रभु राम की रावण करे परीक्षा। बुद्धि के बल प्रभु राम की रावण करे परीक्षा। बुद्धि के बल प्रभु राम की रावण करे परीक्षा। कर नहीं पाया चतुराई से रघुराई की समीक्षा। 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 तरुणदास ज्ञानी पथ भटके, तरुणदास ज्ञानी पथ भटके, पहुँचे भक्त सया।